हाय दोस्तों, मैं अंशु कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं हिंदी में वृत्त संधि। इससे पहले मैंने आपको वो दीर्घ संधि और गुण संधि करा चुका हूँ। उसके बाद अब आपके आती है वृत्त संधि। तो देखो, सबसे पहले वृत्त संधि में होता क्या है। वृत्त संधि में मतलब है, वृत्त का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि वृत्त का मतलब है बड़ा, मतलब बूढ़ा। जो बूढ़ा आदमी होता है वो बड़ा होता है, इसलिए बड़ा। तो वृत्त में आपका आता है बड़ा, जैसे आपका आएगी बड़ी ए। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, बड़ी ए और बड़ा ओ। आपके ये दो अक्षर आएंगे, ये दो वर्ड आएंगे आपके वृत्त संधि में। और मैंने आपको दीर्घ संधि में बताए थे। ये तो हो गए आपके वृत्त संधि के, वृत्त संधि। और आपके दीर्घ संधि के थे, दीर्घ संधि में आपके थे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। ये थे आपके दीर्घ संधि के। और संधि क्या होती है, और खूब अच्छी तरह से मैंने बताया है आपको कि कैसे, कौन सी संधि क्या है क्या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं वृत्त संधि पे। देखो, वृत्त संधि में होता क्या है। वृत्त संधि में सबसे पहले तो मैंने अभी अ की ही बात चल रही है। देखो, दीर्घ संधि में भी अ के बाद आया था, और आपका ये गुण संधि में भी अ के बाद। अब आपकी आती है वृत्त संधि। तो वृत्त संधि में भी आपकी अ के बाद, तो आपका अ, छोटा आ हो या बड़ा आ। इसके बाद यदि आपकी छोटी ए या छोटा ओ, छोटी ए या छोटा ओ आता है, छोटी ए हो या आपकी बड़ी ए हो या आपका बड़ा ओ हो, ये अगर आते हैं तो इनका परिवर्तन आपका होगा किसमें। अ का अगर अ के साथ, अ के बाद ए आती है तो आपकी होगी बड़ी ए, बड़ी ए। पर अ के बाद आपका ओ आता है तो आपका होगा बड़ा ओ। सिर्फ वृत्त संधि में ये दो ही शब्द आएंगे, दो ही वर्ड आएंगे, सॉरी। वृत्त संधि में आपके ये दो ही वर्ड आएंगे। तो इसमें आपको पता है कि अ कौन सा होगा। अ होगा आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, और ए या ओ ये होंगे आपके अंतिम शब्द के प्रथम वर्ड। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड होगा, और इसमें स्वर का प्रभाव रहता है। इसमें स्वर का प्रभाव रहता है, और स्वर का प्रभाव आपको बता दूं मैं क्या होता है। जैसे आता है स्वर का प्रभाव, स्वर का प्रभाव। इसका मतलब होता है अगर किसी भी शब्द है, जैसे हम उसमें संधि विच्छेद करेंगे तो मैं करूंगा तब आपको बताऊंगा और अच्छी तरह से। तो स्वर का प्रभाव होता है, जैसे आपका आया क और इसमें आपकी ओ आया, तो ये इसकी मात्रा इसके ऊपर चढ़ जाएगी ये। तो स्वर का प्रभाव का मतलब यही होता है। प्रथम वर्ड ए है, छोटी ए हो या बड़ी ए हो, तो वो आपका बड़ी ए में परिवर्तित हो जाएगा। और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड आपका अ है, और अंतिम का आपका प्रथम ओ है, तो आपका बड़े ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। इसके उदाहरण है सबसे पहले अ प्लस ए के, अ प्लस ए बराबर बड़ी ए। इस तरह से भी हो सकता है, आ प्लस ए, ये भी हो सकता है। अ प्लस बड़ी ए, ये भी हो सकता है। और आ प्लस बड़ी ए, इन सब से बनेगा आपका बड़ी ए।
इन सबसे सिर्फ आपकी बड़ी ए ही बनेगी। क्या बनेगी आपकी? बड़ी ए ही बनेगी। ये 4 कंडीशन बनेंगी आपकी ए के साथ, और 4 ही कंडीशन बनेंगी आपकी ओ के साथ। तो ए के साथ ही कंडीशन देखते हैं हम सबसे पहले। जैसे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो अब आप देखो बढ़ विच्छेद तो आपको पूरी संधि विच्छेद में करने पड़ेंगे, और याद भी होना चाहिए आपको, समझ में भी होना चाहिए बढ़ विच्छेद करते कैसे। तो बढ़ विच्छेद की मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, उसमें मैंने पूरी अच्छी तरह से बताया है। उसके बाद आपका देखो क आपका टूटेगा क प्लस अ, और ये आपकी ए है, तो ये क्या हो गया? अ प्लस ए। तो यहाँ पे देखिए अ प्लस ए बराबर बड़ी ए, क्या हो जाएगा? बड़ी ए। और आपका ये शब्द उठ जाएगा, ये आपका वर्ड उठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए के, ए के, एक एक। तो अब मैंने आपको बताया था कि स्वर का प्रभाव, देखो स्वर का प्रभाव क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो जैसे यहाँ से ये उठा, तो आपका स्वर का प्रभाव ये रहता है कि हम वैसे तो आपकी बड़ी है तो बड़ी है लगाते नहीं, लेकिन स्वर का प्रभाव रहता है, इसके लिए बड़ी है आपकी यहाँ पे लगी है, इसलिए ये स्वर का प्रभाव होता है। तो वो उसी व्यंजन के ऊपर लगता है स्वर की मात्रा, ये होता है आपका स्वर का प्रभाव। अगला है आपका लोक प्लस तीसरा, लोक प्लस तीसरा। इसमें आप देखोगे तो आपका क किस में टूटेगा? क हलंत के साथ। जब वर्ड विच्छेद करते हैं तो जो व्यंजन होता है उसके साथ हलंत लगाना ना भूले। अगर हलंत नहीं लगाया आपने तो वो गलत हो जाएगा। हलंत तो लगाना ही लगाना है, सिर्फ व्यंजन के साथ लगाना है, स्वर के साथ नहीं। और ये आपकी ए, तो ये आपका क्या हो गया? अ प्लस ए बराबर बड़ी ए। तो आपने मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया है संधि में, कि संधि का क्या फॉर्मूला होता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, तो प्रथम शब्द ये है प्रथम शब्द, और ये द्वितीय शब्द। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड आपका अ है, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड आपका ए है, यही कंडीशन है। ये आपका होता है प्रथम, ये होता है आपका द्वितीय, ये होता है प्रथम और ये होता है आपका द्वितीय। अ प्लस ए बराबर क्या बना? बड़ी ए बना। तो यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा? लोकेसरा, लोकेसरा, स्वर का प्रभाव। तो क्या हो जाएगा? ये लोकेसरा। अब आपका आता है अगला मत प्लस एक के, मत प्लस एक के। तो इसमें त है आपका, एक टूटेगा त लंत के साथ प्लस अ, और आपकी ये क्या है? बड़ी है, ये क्या है आपकी? बड़ी है। तो इसमें ये देखो मैंने आपको लिखाया है कहाँ है? ए प्लस बड़ी ए बराबर बड़ी ए, क्या हो जाएगा? बड़ी ए। लेकिन आपकी ये यहाँ से उठ जाएगा, तो अब ये क्या बचेगा? मत्तेक्य, मत्तेक्य। क्या बचा? मत्तेक्य, मत्तेक्य बचा आपका। अब आपका अगला आता है धन प्लस ईश्वर, धन प्लस ईश्वर। अब तो आप समझ चुके होंगे। तो धन प्लस ईश्वर न का करेंगे अलग, तो ये क्या हो जाएगा? न प्लस अ, ये ए आपकी, तो ये क्या हो जाएगी? बड़ी ए। तो इसमें हम अब क्या बनाएंगे? धनेश्वर्य, क्या हो जाएगा? धनेश्वर्य। अब आपका आता है ऊ के साथ, अका मेल ऊ के साथ, अका मेल किसके साथ? ऊ के साथ। जब अका मेल ऊ के साथ होगा तो क्या होगा? और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे पता करेंगे कि ये वृहद संधि है। शॉर्ट, इतनी शॉर्ट कि आप देखते ही बता दोगे कि ये वृहद संधि है, देखते ही बताओगे आपके ये वृहद संधि है। लेकिन अभी 2 मिनट और,
उसके बाद बताऊंगा कि वृद्ध संधि कैसे पता करते हैं कि ये वृद्ध संधि है। और जब ये संधि खत्म हो जाएगी, स्वर संधि खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी पूरी स्वर संधि, जितनी भी स्वर संधि हैं उन सबकी एक साथ ट्रिक के साथ, कि आपको एकदम पता चल जाए और याद भी हो जाए कि स्वर संधि क्या है। तो आपका मेल होगा अ का छोटे ओ से, छोटे ओ से, बड़े ओ से, बड़े ओ से। तो आपका क्या बनेगा, बड़ा ओ, और क्या बनेगा आपका बड़ा ओ और बड़ा ओ। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे इसका मतलब क्या है। तो मैंने ये तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, और ये अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड होगा। इसमें आपका होगा ओ के आपके आएंगे, तो ओ का है आपका 1 प्लस औसत, 1 प्लस औसत। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, देखो न है आपका न टूटेगा। देखो वर्ड विच्छेद तो आपको करने पड़ेंगे, अगर आप वर्ड विच्छेद नहीं जानते हो तो आपको संधि में इतनी प्रॉब्लम होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन वर्ड विच्छेद तो आपको करने ही पड़ेंगे, वर्ड विच्छेद की वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो वर्ड विच्छेद कैसे होता है, तो इसमें वर्ड विच्छेद न, इसका न का हम करेंगे न प्लस अ। ये तो हम लास्ट के अक्षर का कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ इसी की जरूरत है। लेकिन आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है कि वर्ण विच्छेद किस तरह से होते हैं, लेकिन इतना सरल नहीं देगा वो बहुत ही हार्ड देते हैं। मैंने आपके र के रूप बताए थे, वो र के रूप के ही बारे में पूछते हैं आपको सबसे ज़्यादा। बस अगर हम पूरे इस शब्द का करेंगे वर्ण विच्छेद तो होगा व प्लस अ प्लस न प्लस अ, ये होगा आपका। और फिर आपका औसत का करेंगे तो ये हो जाएगा औसत का आपका ओ प्लस स प्लस अ प्लस ध प्लस ई, ये हो जाएगा आपका औसत का। तो अब ये लेकर के आया आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या निकल के आया अ, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड आपका क्या है, शब्द वर्ड क्या है आपका ओ। तो देखो यहाँ पे अ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ, क्या हो गया बड़ा ओ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्वर का प्रभाव और रहेगा आपका। तो ये जो ओ की मात्रा कहाँ पे जाएगी, पहले वाले अक्षर पे जाएगी। अंतिम जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड है उसके ऊपर चढ़ती है। देखो बनौसत, आपका हो जाएगा बनौसत, बनौसत। तो इसमें जो मैं और भी कराऊंगा आपको आगे, तो इसमें देखिए अब फिर एक और आपका दंत प्लस ओष्ठ, क्या है आपका दंत प्लस ओष्ठ। तो आपका त इसमें टूटेगा आपका त प्लस अ, और आपका ओ है तो ये आपका हो जाएगा ओ, अ प्लस ओ आपका बड़ा ओ है तो क्या हो जाएगा बड़ा ओ। तो इसको हम क्या कहेंगे फिर दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। तो आपने यहाँ भी देखा और आपने यहाँ भी देखा कि जो आपकी ओ है इसकी मात्राएं कहाँ पे जा रही हैं। देखो यहाँ पर भी आप देख रहे हो और यहाँ पर भी आप देख रहे हो, कहाँ पे जा रही है, जो आगे वाला जो हमारा ये शब्द है, जो अक्षर है, ये वर्ड है, इसके ऊपर जा रही है, इसी के ही ऊपर जाएंगी। जितने भी स्वर का प्रभाव होगा, स्वर संधि होगी, उसमें जितनी भी आपकी मात्राएं होंगी स्वर संधि में आपकी, वो सब आपकी इसी पे जाएगी, इसी पे, ना कि पीछे वाले पे, आगे वाले पे जाएंगी। किस पे जाएंगी, आगे वाले पे जाएंगी। अब आपका आता है अगला उदाहरण, क्रम प्लस परम प्लस क्या है औसत, परम प्लस औसत, परम प्लस औसत। तो आपका म किस में टूटेगा, म प्लस अ, और आपका ओ है तो ये क्या हो जाएगा अ प्लस ओ,
कौन सा है, बड़ा ओ। तो इसमें देखिए अ प्लस ओ बराबर क्या है, बड़ा ओ है। तो आपका ये किस में टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ा ओ। तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, परमोसद। परमोसद। अब आपका आगे आएगा महा प्लस ओजस्वी। महा प्लस ओजस्वी। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका टूटेगा ये ह प्लस बड़ा आ, क्योंकि डंडा चढ़ा है इसमें। तो ये क्या है, बड़े आ की मात्रा है, तो क्या हो गया, बड़ा आ। और ये आपका ओ, तो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ओ। क्या हो जाएगा आपका, बड़ा ओ। तो इसमें आपने देखा है कहाँ है, आ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ। तो क्या हो जाएगा आपका महोजस्वी। क्या हो जाएगा, महोजस्वी। 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 अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्या आपको शॉर्ट कैसे पता करोगे, देखते ही कैसे बताओगे कि ये आपकी वृद्ध संधि है। देखते ही आप कैसे बताओगे कि ये आपकी वृद्ध संधि है, ये मैं अभी आपको बता। देखो वृद्ध संधि में सबसे पहले तो आपका बड़ी ए और बड़ा ओ। जब किसी शब्द को, जो संधि हुई हो जिस शब्द की, उस शब्द को तोड़कर, उस शब्द को इस तरह से तोड़ें कि उसके दोनों तो अर्थ निकले दोनों शब्दों के, और उसमें आपको छोटी ए या बड़ा ओ दी जाए तो आपकी वृद्ध संधि हो गया। और फिर शब्द कोई भी शब्द हो, उसमें अगर आपको बड़ी ए की मात्राएं दिख रही हैं और बड़े ओ की मात्राएं दिख रही है, तो आपका वृद्ध संधि ही होगा। आपका कौन सा होगा, वृद्ध संधि ही होगा। तो मैं आपके लिए दो दे रहा हूं, जिसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनका आंसर क्या होगा, इनकी संधि क्या होगी। जैसे आपका है महा प्लस औसत। महा प्लस औसत। मुझे भी तो पता चले, आपको पता चला है, आप सीख पाए हो या नहीं सीख पाए हो। दूसरा है आपका महा प्लस औदार्य। महा प्लस औदार्य। और आपका है तीसरा मत प्लस ऐक्य। मत प्लस ऐक्य। और आपका है चौथा सदा प्लस ए। इसके आंसर अगर आप पे आ रहे हैं तो ऐसे आने चाहिए। मैंने आपको इतनी अच्छी तरह से बताया है संधि ये, फिर भी अगर नहीं आए तो भी फिर भी मैं समझूंगा कि शायद मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ, कि शायद मैं आपको नहीं समझा पाया। लेकिन आपको अगर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर, इनका आंसर क्या है, कि इनकी संधि क्या होगी। जय हिंद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय भारत।